राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू कैलकुलेट, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इफ एल्स से, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्विच केस से करेंगे। जितने भी क्वेश्चन स्विच केस से वो इफ एल्स से भी बनते हैं मेन्यू वाले, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन बना के बस समझ लेंगे और इफ एल्स को स्विच केस से कनेक्ट करेंगे फिर, ठीक है। राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट as follows. Write a menu driven program to calculate the interest as follows। और इसके बाद मेन्यू दिया गया है, यहाँ पे मेन्यू में दिया गया ए नहीं, ये एस दे दिया, एस डॉट सिंपल इंटरेस्ट, एस डॉट सिंपल इंटरेस्ट और सी डॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, सी डॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके बाद हम लोग लूप पे अभी नहीं आएंगे। एक टफ चैप्टर है फंक्शन का, मल्टीपल फंक्शन, क्योंकि कुछ एग्जाम में आ रहा कुछ लोगों के, तो पहले वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्विच केस, हाँ अब लूप में तो जो पढ़ा होगा 9th का फंक्शन, क्योंकि वो तो कर लोगे शायद एक बार, फंक्शन नहीं कर पाओगे, तो वो हम लोग डिस्कस कर, ठीक है। चलो इसमें जा लिखो, उसके नीचे लिखो एंटर अ चॉइस, एंटर अ चॉइस एंड पीआरटी, enter a choice and PRT, then calculate, enter a choice and PRT, then calculate the required interest। ये हम लोग कर चुके हैं if else से। then calculate the required interest, ठीक है। तो अब जा देखना क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इधर देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये हमारे मेन्यू के दो ऑप्शन है। हमने इफ एल्स में भी मेन्यू बताया थे ना ढेर सारे, अब तो मेन्यू तो मतलब समझ में आ ही गया होगा शायद ना, मेन्यू है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, एंटर अ चॉइस, एंटर द पीआरटी, उसी हिसाब से चॉइस के हिसाब से या तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा या तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हमेशा स्कैनर से बनते हैं, ये हमने बता चुके, ठीक है। तो जरा लिखना स्टार्ट करो, साथ में लिखते चलो, क्योंकि प्रोग्राम कोई टफ नहीं है, ठीक है। लिखना इंपोर्ट, एक प्रोग्राम हम पूरा लिख रहे हैं भाई, ठीक है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक क्लास, क्लास का नाम हमने दे दिया इंटरेस्ट, क्लास का नाम इंटरेस्ट, ब्रैकेट ओपन किए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये। उसके बाद हम लोग बनाएंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, बना डालो जाए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्कैनर क्लास का हमने यहाँ पे बना दिया ऑब्जेक्ट, ये स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये सिस्टम डॉट इन, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट क्या करेंगे, मेन्यू, ठीक है ना, मेन्यू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, SOPLN, हमने मेन्यू तो आ गया होगा सबको, लिख लो साथ में, चलो एस डॉट सिंपल इंटरेस्ट, एस डॉट सिंपल इंटरेस्ट, फिर SOPLN सी डॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, सी डॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट देन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड। अब अगली लाइन क्या हो सकती है, कोई बता दो, एंटर अ चॉइस। तो हम लोग यहाँ पे SOPLN एक ही लाइन में सब मांग लेंगे हम लोग, एंटर अ चॉइस एंड पीआरटी, पीआरटी लिख दो या पूरा लिख दो, प्रिंसिपल डेट एंड टाइम, वो तुम्हारी मर्जी है, इससे कोई मार्क्स नहीं करते हैं। नहीं तो ये दो केस में जी हाय, ठीक है। फिर उस केस में हमें फिर क्या दोनों केस में लिखना पड़ेगा ना, मतलब केस 1 में भी लिखोगे पीआरटी और केस 2 में भी पीआरटी लिखोगे, तो वो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करो, जा इनपुट करते हैं। मेन्यू के बिना वैल्यू नहीं इनपुट कर सकते, क्योंकि मेन्यू नहीं पता है तो वैल्यू कैसे इनपुट होंगे। एंटर अ चॉइस एंड पीआरटी, अब जरा सोचो, एंटर अ चॉइस एंड पीआरटी है ना, अब हम लोग चॉइस हमारी कैसी होगी, इंटीजर की कैरेक्टर, क्योंकि हम यहाँ पे एस और सी दे रहे हैं,
ठीक है ना। यहाँ पे जब एस और सी देते हैं कैरेक्टर होता है, 1 और 2 जो होता है वो अलग से होता है, ठीक है। और जिनका भाई छोटा होता है हम 20 तारीख के बाद उनको एक्स्ट्रा बुला के सारी चीजें करवाएंगे, ठीक है। तो अभी नोट कर लेना अगर थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है। इसमें हमने क्या किया, चॉइस इक्वल टू कैरेक्टर कैसे इनपुट करते हैं भाई, कैरेक्टर कैसे इनपुट होता है, एस डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, ये ऐसे, ये हमारी चॉइस इनपुट हो गई। और क्या इनपुट करना है हमको, पीआरटी में तुम्हारी मर्जी है, इंटीजर ले लो, डबल ले लो, जैसे। तो हम लोग प्रिंसिपल को तो इंटीजर ही ले लेते हैं, एस डॉट नेक्स्ट इंट, ये प्रिंसिपल आ गया। रेट को हम ले लेते हैं डबल, एस डॉट नेक्स्ट डबल, ये रेट को डबल ले लिया। और फिर टाइम को इंटीजर ले लिया, एस डॉट नेक्स्ट इंट, ये इंटीजर ले लिया, सही है। ये हमारे सारे इनपुट हो गए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डेटा टाइप तुम बस सुइटेबल होना चाहिए। सुइटेबल का मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग में ले रहा है तो फिर तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे एक चीज है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमारे मेन्यू डिवीजन में 2 टाइप के बनेंगे। एक में ऐसा होगा कि हम सारी वैल्यू यहीं पे मांग लेंगे स्विच केस के बाहर, और अभी इसके बाद देखेंगे कि हम स्विच केस के अंदर वैल्यू मांगेंगे। ऐसा कब होगा, अगर हमें पता है कि भाई यहाँ पे जो केस 1 होगा उसमें भी हमें पीआरटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिर हमने कहा कि केस 2 होगा, उसमें भी हमें पता है पीआरटी की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो जब दोनों में पीआरटी की वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को बाहर मांग लेते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम बाहर लिखेंगे तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, और अगर अंदर लिखेंगे तो केस 1 में भी एस सी डॉट नेक्स्ट एंड कराओ पीआरटी के लिए, केस 2 में भी कराओ, केस 3 में भी कराओ। हाँ किसमें, तो फिर तुम चाहे यहाँ पे ले लो चाहे उसके अंदर, दोनों ले लो, ठीक है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि भाई हम यहाँ नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 2 बार लेंगे, तो भी गलत नहीं, बिल्कुल सही आंसर है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बस थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ेगा। कब हम लोग स्विच केस के अंदर कब वैल्यू लेंगे, जब हमें पता है केस 1 में पता चला हमें खाली रेडियस चाहिए, और केस 2 में हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए, केस 3 में हमें कुछ और चाहिए। तो तीनों केस में अलग अलग टाइप की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में हम अंदर ले लेते हैं वैल्यू। तो अब जो अभी तो हम लोग फिलहाल इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग उसी पे बनाएंगे जिसमें वैल्यू हमको अंदर लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना ये क्या हो गया, पीआरटी आ गया। अब क्या करें हम लोग यहाँ पे, स्विच किस पे लगेगा, पी पे, आर पे की टी पे, सी एच पे, क्योंकि सी एच की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, एस होगी या सी होगी, और कुछ नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पे पहला स्विच, यहाँ पे हमने लिखा सी एच, पहले केस का लेबल बोलो एस होगा और दूसरा केस का लेबल सी, और फिर नहीं तो बनेगा डिफॉल्ट। तो हमने यहाँ पे बनाया केस हमारा क्या है एस, केस एस, कैपिटल में दिया कैपिटल में बना, और स्मॉल में दिया तो स्मॉल में बना, कोई दिक्कत। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करें बताओ, हम लोग निकालेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100.0। और हमने बोला था स्विच केस में प्रिंटिंग अंदर ही करनी पड़ती है भाई, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्लस एस आई, ये बंद किया। और इसके बाद ये हमने लगा दिया क्या, ब्रेक। फिर ऐसे ही हम लोग ने केस 2 में चले, केस 2 में हमारा था कंपाउंड के लिए, तो सी नाम का लेबल बनेगा, ठीक है ना, ये लेबल बनेगा सी नाम से। और इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे। अब इसमें फॉर्मूला बस बदल जाएगा, और वेरिएबल अगर चाहे तो ऐसा ही ले लो, नया चाहे तो नया ले लो, हम नया ले लेते हैं सी आई। वेरिएबल में क्या डॉट अलाउड है कि नहीं, बोलो सी डॉट आई डॉट, ऐसा नहीं अलाउड है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला का प्रिंसिपल इंटू क्या, ये फॉर्मूला होता है ना हमारा सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब इसको हमें जावा में लिखना है तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो इसके लिए क्या लगेगा, मैथ डॉट पाओ। तो हम यहाँ पे सी इंटू क्या करेंगे, मैथ डॉट पाओ, फिर क्या 1 प्लस आर अपॉन 100.0 कॉमा टी माइनस क्या पी। और इसके बाद इस इंटरेस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्लस सी आई,
और इसके बाद ये हमने लगा दिया ब्रेक। कुछ बचा है कि बंद करें प्रोग्राम? बोलो। डिफॉल्ट याद कर लो भाई, डिफॉल्ट बनाना जरूरी है, 1 नंबर नहीं तो कम मिलेगा पूरा प्रोग्राम सही होने पे भी। डिफॉल्ट जावा कहता है ऑप्शनल है, बट बोर्ड कहता है कि नहीं लिखना है आपको। तो हम लोग क्योंकि इनवैलिड चॉइस है तो कुछ ना कुछ तो मैसेज दिखे ना, इसलिए बोलता है बोर्ड। डिफॉल्ट में गए हमने SOPLN में, हमने कह दिया इनवैलिड चॉइस, रॉन्ग चॉइस, ये तुम्हारी मर्जी है। इनवैलिड चॉइस, ये हमने क्या किया, स्विच केस बंद किया, ये स्विच केस बंद हुआ, फिर वाइड मेन बंद हुआ, फिर क्लास बंद हुआ, 3 ब्रैकेट बंद होंगे ना। और ऊपर जो है सारे वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लो। कितने वेरिएबल, इसके अकॉर्डिंग बोलना है, इसके अकॉर्डिंग। एक तो हमारी चॉइस आई, चॉइस कैसी है हमारी, चॉइस हमारी कैसी है भाई, कैरेक्टर। और फिर प्रिंसिपल टाइप का क्या है, इंटीजर, हम लोग का इंटीजर है, P है और T है। और फिर डबल टाइप का क्या है, R है, CI और SI है। ये पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया। चेक कर लेना जिन्होंने बना लिया था भाई, छोटी छोटी मिस्टेक हो सकता है, हो जाती हैं। समझ में आ गया सबको? चलो इसके बाद एक हम और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग स्विच केस के अंदर वैल्यू लेंगे, ताकि उसमें भी थोड़ा सा आइडिया लिखे। लिखो जाए क्वेश्चन। write a menu driven program, write a menu driven program to calculate the volume, write a menu driven program to calculate the volume of following objects, to calculate the volume of following objects। और उसके बाद इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, मेन्यू के ऑप्शन है। नंबर 1 इन्होंने कहा सिलेंडर, नंबर 2 क्यूब। नहीं, अब हम लोग स्विच केस से कर रहे हैं भाई। हमने क्या बोला, जो इफ एल्स होंगे वो स्विच केस से, वो बस इतना ही है स्विच केस तरीका, बस हम लोग कर रहे हैं। और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। क्यूब, और इसके बाद हमने कह दिया क्यूबॉइड। बस ज़्यादा ऑप्शन नहीं लेना, बस ये 3 ऑप्शन ले रहे हैं हम लोग, सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड। फिर नीचे एक लाइन लिखी हमने, एंटर अ चॉइस, एंटर अ चॉइस एंड रिक्वायर्ड डायमेंशंस, enter a choice and required dimensions, then print the result, then print the result based on user choice, then print the result based on user choice। क्वेश्चन समझ में आया? अब हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे स्कैनर से, सीधे हम लोग स्कैनर से लिखेंगे, वाइड मेन ये सब छोड़ दो, ठीक है। अब क्योंकि आधा आइडिया लग गया सबको, लिखते चलो, बस लिखने ही लिखना है। एक केस तक हम बता दें इसमें। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी बता दें। सिलेंडर का फॉर्मूला जो होगा वो होता है क्या, पाई r²h। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है LBH। देखो यहाँ पे तीनों केस में अलग अलग वैल्यू चाहिए ना। उसमें चाहिए हमें क्या, इस वाले में क्या क्या चाहिए यूजर से, बोलो। रेडियस और हाइट। इसमें क्या चाहिए, साइड। और इसमें चाहिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तीनों अलग अलग वैल्यू है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, केस के बाहर कि केस के अंदर, केस के अंदर। केस के बाहर प्रॉब्लम आएगी, कौन सी वैल्यू लें, तो जिस केस में हम होंगे वो वाली वैल्यू मांगे। बस इतना ही डिफरेंस समझना, ठीक है। लिखते चलो साथ में। तो हम स्कैनर से लिख डालो सीधे, ठीक है। स्कैनर, यहाँ पे हमने मेन्यू बनाया, नंबर 1 सिलेंडर, /n भी यूज कर सकते हो जिसको, ठीक है, कंफर्टेबल लगता है। ये ठीक है। अब इसके बाद ये तो हम लोग का हो गया। अब इसके बाद बताओ अगली लाइन कोई बता दो। हाँ, एंटर अ चॉइस। और चॉइस इस बार कैरेक्टर है कि इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है। क्योंकि हमें इस बार चॉइस के नाम पे या तो 1 देना है, या 2 देना है, या 3 देना है। तो SOPLN में हमने बोला एंटर अ चॉइस,
और चॉइस हमारी है इंटीजर, तो हमने कर दिया एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमारी चॉइस आ गई। ठीक है, चलो इसके बाद अब आगे बताओ कोई भाई। हाँ, इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, स्विच। ठीक है ना, इसके बाद ये तो हमारा मेन्यू आ गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्विच। एक हम बता रहे हैं, बाकी तुम लोग अभी बनाओगे भी। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, स्विच। स्विच किस पे लगा, सी एच पे, सी एच। अब ये सी एच की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, सी एच की। हाँ, पहला केस का लेवल क्या हो गया, 1 और 1 में हम काम किस पे करने जा रहे हैं, सिलेंडर। और सिलेंडर को क्या क्या चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए, रेडियस और हाइट। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, मैसेज दिया एसओपीएलएन एंटर रेडियस एंड हाइट। ये मैसेज हम बार बार बोलते हैं, तुम्हारी मर्जी है, शॉर्ट में लिखो, एच और आर लिख दो, सब सही है। और हाँ नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो कौन सी लोगे यहाँ पे, रेडी डायमेंशन में फिर तो तुम रेडियस भी लेनी पड़ेगी, हाइट भी, साइड भी, एल बी एस सब, जबकि इस्तेमाल कोई 1 2 ही 3 होंगी ना, तो इसलिए हम लोग इसको अंदर लेते हैं। एंटर रेडियस एंड हाइट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेडियस को मान लेते हैं, हमने डबल ले लिया, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, इंटीजर लिया है तो भी गलत नहीं है। फिर हाइट को भी हमने डबल ले लिया इस बार, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, हाइट और रेडियस आ गई। अब हम निकाल लेंगे क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हमने कहा वॉल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7 भी सही है, और नहीं तो मैट डॉट क्या, पाई, ऐसे लिखते हैं, मैट डॉट पाई देख लेना, कोई ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, और पी आई को कैपिटल में लिखते हैं हम लोग। पाई आर स्क्वायर, और फिर आ गया ये एच, और उसके बाद वॉल्यूम को हम अंदर ही प्रिंट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू प्लस वॉल, ये। और इसके बाद हमने लगा दिया क्या, ब्रेक, ब्रेक, सही है। चलो अब इसके बाद के बाद 2 केस जल्दी से बना डालो, फिर हम उसके बाद, हाँ डिफ़ॉल्ट तो बनेगा लास्ट में, नहीं गलत होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर डिफ़ॉल्ट के बाद मान लो प्रिंट किया, तो अगर चॉइस हो गई इनवैलिड, तो मैसेज लिखा इनवैलिड चॉइस, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू भी प्रिंट हो रही है, वॉल्यूम इज़ 0। कुछ पॉइंट समझ, तब वॉल्यूम क्यों दिखेगा भाई जब, ठीक है, इसलिए हम लोग स्विच केस के अंदर ही प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्यूब में मांगेंगे क्या, साइड, एसओपीएलएन एंटर साइड ऑफ क्यूब, ये एंटर साइड ऑफ द क्यूब, और उसके बाद एस में ले लिया, क्या लिया भाई, इंटीजर की डबल, हाँ दोनों सही है, तुम्हारी मर्जी है जिसमें ले लो। हमने क्या दिया, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया इस बार, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई। क्या हम ये वेरिएबल वॉल फिर से ले सकते हैं कि नहीं, ये बता दो, ले सकते हैं, नया भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये केस चलेगा तो दूसरा केस तो चलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग वेरिएबल को कम से कम रखेंगे, क्योंकि वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी रखना है। तो किसी ने नया ले लिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या किया, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब ध्यान एक नई चीज़ देखना, अगर इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम किस टाइप का है, देखो इंटीजर की डबल, क्यों डबल बोल रहा हूँ, मैट डॉट पाई लिखा है, रेडियस भी डबल है, हाइट भी डबल है, सब डबल आएगा। बट इधर अगर देखो वॉल्यूम कैसा दिख रहा है तुमको, तो क्या करेंगे, अब बड़ा कौन सा हुआ, डबल, तो हम डिक्लेयर क्या, डबल करेंगे। पॉइंट समझ में आया, कभी ऐसा आ जाए तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। उसके बाद क्योंकि डबल में इंटीजर वैल्यू आ जाती है, और इसके हमने प्रिंट किया वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल, और फिर हमने लगा दिया यहाँ पे ब्रेक। ब्रेक के बाद आ गए हम लोग केस नंबर क्या, 3। केस 3 में क्या मांगना है हमको, बोलो। केस 3 का मतलब किसकी बात हो रही है अब, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए हमको, हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें 3 वैल्यूज मांगोगे, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हमने एक मैसेज दे दिया यहाँ पे, एंटर LBH, ये
फिर लेंथ को हमने इंटीजर ही ले लिया मान लो, नेक्स्ट इंट लेंथ आ गई। फिर बी को भी हमने ऐसे ही ले लिया, हाइट को भी हमने इंटीजर डॉट टेब ले लिया, हो गया। अब इसके बाद क्या करें, अगली लाइन बोलो, वॉल्यूम। सारी वैल्यूज तो आ गई, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे, एल बी एच, ये आ गया वॉल्यूम, एल बी एच। और लास्ट में इसको हम लोग ने क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एस ओ पी एल एन वॉल्यूम इक्वल टू प्लस वी ओ एल, और ये लगा दिया हमने ब्रेक। और ब्रेक के बाद कुछ बच रहा है कि ख़त्म करें, बताओ, डिफ़ॉल्ट। तो अब यहाँ पे इसी के नीचे का पार्ट लिख रहे हैं डिफ़ॉल्ट, इसमें तो फिक्स है, इनवैलिड चॉइस, डिफ़ॉल्ट इनवैलिड चॉइस। और ये स्विच केस बंद किया, ये वाइड मेन बंद किया, और ये क्लास बंद किया। और टोटल वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर लो अपने हिसाब से जो भी लिए होंगे ना। हाँ वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम क्या फिक्स रहेगी, हाँ वो तो बड़ी डबल ही आ रही है, यहाँ पे इंटीरियर है बट वहाँ पे डबल थी तो डबल ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, देखो डेटा टाइप सुटेबल हो, यहाँ फ्लोट सही है, इंट सही है, बाइट सही है, शॉर्ट सही, बट कोई कह रहा कैरेक्टर ले लें, स्ट्रिंग ले लें, बूलियन ले लें, तो फिर गलत है, ठीक है। उस पर दिमाग खर्चा ही नहीं करना कभी कि क्या ले। एक अगला क्वेश्चन करो जरा। अब थोड़ा हम लोग इफ एल्स को स्विच केस से कनेक्ट करेंगे, यानी स्विच केस भी होगा साथ में इफ एल्स भी होगा, ठीक है। लिखो जाए क्वेश्चन, लिखते चलो भाई, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा है, लिखो। आ प्रमोटर या आ डेवलपर लिख लो, आ डेवलपर यानी ये जो फ्लैट्स बनाते हैं उन डेवलपर्स की बात हो रही है। आ डेवलपर अनाउंस आ स्पेशल डिस्काउंट, आ डेवलपर announces a special discount for early booking of the flats. Announce the discount for early booking of flats for their customer as follows. फॉर देयर कस्टमर एज फॉलोज। और इसके बाद लिखते चलो यहाँ पे कैटेगरी, और इधर है डिस्काउंट ऑन, डिस्क का मतलब डिस्काउंट है भाई, डिस्काउंट ऑन प्राइस, डिस्काउंट ऑन प्राइस, डिस्काउंट ऑन प्राइस, डिस्काउंट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस, डिस्काउंट ऑन डेवलपमेंट चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस। चलो बस दो ही चीज़ें। जैसे क्या होता है कि कोई फ्लैट खरीद रहा है और जैसे फ्लैट अभी बनना नहीं शुरू हुआ है और तुमने पहले ही से बुकिंग करा दी, तो क्या करता है बिल्डर, तुम्हें डिस्काउंट दे देता है, ठीक है ना। इसलिए डिस्काउंट देता है कि तुम उसको पैसा दे रहे हो एडवांस में, तो वो तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट, उसके पास पैसा आता है वो यूज़ कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो एक हो गया कैटेगरी फ्लैट्स के, ये डिस्काउंट ऑन प्राइस मिलेगा हमको। साथ में क्या होता है, डिस्काउंट ऑन डेवलपमेंट चार्जेस। ये सुना होगा, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उन्हें पता होगा। डेवलपमेंट चार्जेस, इसको सिक्योरिटी चार्ज कोई बोलता है, कुछ बोलता है ना, कि अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो 2000 रुपये और देने हैं। किस बात के देने हैं, गार्ड्स के देने हैं, कभी कोई मोटर ख़राब हो गई या कुछ, सब लोग कॉमन देते हैं वो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस। और जो बड़े बड़े फ्लैट्स हैं वहाँ पे स्विमिंग पूल है मान लो, तो स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस है, उसके चार्जेस लगेंगे, और बहुत से चार्जेस होते हैं, जैसा फिर फ्लैट्स उस हिसाब। तो ठीक है, तो ये उसी पे अर्ली बुकिंग करने पे डिस्काउंट दे रहा है। अब लिखते चलो यहाँ पे, ठीक है, लिखते चलो इसमें क्वेश्चन में, लिखो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे हमने लिखा ग्राउंड फ्लोर, फ्रंट, अगर फ्लैट हमारा ग्राउंड फ्लोर का है तो डेवलपमेंट चार्ज, इसमें डिस्काउंट मिल रहा है हमें 10%, डेवलपमेंट चार्जेस में डिस्काउंट है हमारे पास 8%, 8% डिस्काउंट है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर 2% और 1%, 2% और 1%। सेकेंड फ्लोर 5 और 5, 5%
5%। और फिर लास्ट में एक और है थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर उसमें हमारे जो डिस्काउंट मिल रहा है 7.5% और 10%। सबसे महंगे जो फ्लैट्स होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर के होते हैं। कहाँ पे? कानपुर में। लेकिन अगर नोएडा वोएडा जाओगे या बड़े शहर में, मुंबई में, जो सबसे टॉप पे होते हैं वो सबसे महंगे होते हैं। क्यों? रीज़न क्या होता है? वहाँ पे बड़े शहरों में बहुत पॉल्यूशन होता है। तो अगर तुम नीचे का ले लोगे, मान लो इतने पे फर्स्ट फ्लोर पे ले लिया, तो अब नीचे से गाड़ियाँ अगर निकल रही हैं ढेर सारी, वो पॉल्यूशन यहाँ तक तो आएगा। लेकिन यह सोच के देखो 28 फ्लोर, 20 नंबर का फ्लोर, वहाँ तक पहुँचेगा पॉल्यूशन क्या? साउंड तो उतने कम बढ़ होता जाएगा। तो वहाँ पे इसलिए ऊपर वाले फ्लोर ज़्यादा होते हैं। बट कानपुर में ज़्यादा फ्लोर बनेंगे नहीं, चाहे वन में लो। तो वन में क्या फ़ायदा है? ग्राउंड में क्या हो रहा है कि धूल धक्कड़ आएगी, लेकिन वन में थोड़ी सी कम आएगी। यहाँ पे मतलब उतना ट्रैफिक कम है उसके कंपैरिजन में। खैर, तो ये एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन और लिखो जरा। उन्होंने, बिल्डर ने ये सिस्टम बनाया, इसके नीचे लिखो राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू इनपुट प्राइस एंड कैटेगरी, टू इनपुट प्राइस एंड कैटेगरी। फिर उसके बाद लिख लो 0 फॉर ग्राउंड फ्लोर, 0 फॉर ग्राउंड फ्लोर, 1 फॉर फर्स्ट फ्लोर एंड सो ऑन। 0 फॉर ग्राउंड फ्लोर, 1 फॉर फर्स्ट फ्लोर एंड सो ऑन। फिर फुल स्टॉप के बाद लिख लो कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल डिस्काउंट, कैलकुलेट एंड display the total discount, comma, price of the flat after getting discount, price of the flat after getting discount। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने बहुत फैला के दे दिया। नहीं, हम लोग मेन्यू बनाते हैं, काम खत्म। अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन में कहीं पे मेन्यू ड्रिवन वर्ड आया है कि नहीं? देखो आया है। तो मतलब ये है कि हमें मेन्यू तो बनाना ही है। अब मेन्यू के जो ऑप्शन होंगे वो कैसे होंगे? ABCD होंगे, 0 1 2 होंगे। क्या होगा? 0। ग्राउंड फ्लोर में चाहिए तो 0 प्रेस करो, 1 में चाहिए तो 1 करो, ऐसे। क्लियर? तो अब हम लोग जो है इसको बनाते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया, स्कैनर से हम बना रहे सीधे, वाइड मेन नहीं लिख रहे भाई। ठीक है कितना? यहाँ पे SOPLN में हमने कह दिया पहला 0 डबल कोट्स में 0 डॉट ग्राउंड, बस ग्राउंड लिख लो, ग्राउंड फ्लोर वाला ना लिखो। ठीक है, वो हमें पता है। तो ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट, ये फर्स्ट का वाला फर्स्ट फ्लोर है। सेकंड फ्लोर, 3 में हमने कह दिया थर्ड फ्लोर, ये ऐसे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? अब इसके बाद क्या करोगे बताओ? अगला काम, हाँ, चॉइस। और इसकी चॉइस के अलावा कुछ और भी इनपुट करना है क्या? प्राइस, फ्लैट के प्राइस, कि फ्लैट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, फिर उस पर वो डिस्काउंट मिलेगा, डेवलपमेंट चार्जेस पे डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या, अब तुम्हें क्या लगता है, केस के अंदर मांगे, केस के अंदर हम मांगे, केस के बाहर? केस के बाहर। ठीक है ना, वो डिस्काउंट होने की वजह से रेट फ्लोर के अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक साथ ही मांगेंगे एंटर चॉइस एंड प्राइस, एंटर choice and price of the floor, price of the flat। ये enter the choice and price of the flat। अब क्या करें बताओ? चॉइस हमें चाहिए और कॉस्ट चाहिए फ्लैट की, तो क्या लिख दें अगली लाइन? कोई बताएगा? चॉइस के लिए हमने क्या करा, SC डॉट नेक्स्ट इंट की नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इंट। चॉइस के लिए आया हमारा नेक्स्ट इंट। फिर उसके बाद प्राइस के लिए हमने ले लिया C, कॉस्ट, SC डॉट नेक्स्ट इंट। पैसे में तो होगा नहीं फ्लैट के प्राइस, तो इसलिए इंटीजर में ले लिया। ठीक है, ये हमारा आ गया मेन्यू आ गया, वैल्यू भी आ गई। एक केस हम बता रहे हैं, फिर बाकी तो कर ही लोगे। अब कोई गेस करो क्या लिखने वाले हैं अगली लाइन? स्विच किस पे?
तो हमने यहाँ पे क्या करा, स्विच CH, वेरी गुड। अब इसके बाद अगला काम केस 1 कि केस 0, केस 0 इंटीजर लिया तो सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे इस पे। केस 0 में बात हो रही है किस वाले फ्लोर की, अब ग्राउंड फ्लोर पे हमें जो फ्लैट के प्राइस हैं उस पर डिस्काउंट मिलेगा 10% का, और जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसमें मिलेगा कितना, 8% का। टोटल एक तरह से 18% मिल रहा है ना, ठीक है। अच्छा इसमें चलो ठीक है, तो टोटल में से हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे ना, क्लियर हुई बात। तो अब यहाँ पे चलो लिखा तो है नहीं हम लोग ने, चलो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्काउंट 1 D1 क्या करें हम लोग बताओ, 10%, 10/100.0 ऑफ किसका, किसका वेरिएबल का नाम बताओ, C का, बिल्कुल सही है। कॉस्ट का D2 हमारा कितना है, डिस्काउंट नंबर 2 कितना है, 8% ऑफ C। क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि कंसेक्यूटिव है कि क्या है, तो हम चाहते तो एक साथ 18 भी दे सकते थे डिस्काउंट ना, क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव वाली बात नहीं की गई। अब इसके बाद क्या करें बताओ, क्या करने वाले हम लोग, जो हमें कॉस्ट इतने पैसे देने थे उसमें हमें इतना लेस होगा, फिर उसके बाद इतना और लेस होगा ना। तो अब हमने क्या कर दिया, C को, अब कॉस्ट को अपडेट कर दिया, कॉस्ट जो हो गई अब हमारी क्या हो गई, C माइनस D1 प्लस D2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, C में, हाँ हाँ वही हम बताए थे, एक साथ भी ले सकते थे 18। अब वो क्वेश्चन पे ऐसा तो दिया नहीं कि वो बचे हुए पे 8% है तो ले सकते थे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, हमें 2 चीज़ें प्रिंट करनी है, क्या क्या बताओ, टोटल डिस्काउंट जो मिला है वो प्रिंट करो, और साथ में डिस्काउंट के बाद प्राइस, फ्लैट के जो प्राइस है वो प्रिंट करो। तो 2 SOPLN आएंगे ना, तो हमने यहाँ पे करा टोटल डिस्काउंट। कोई बता दो टोटल डिस्काउंट में हम क्या प्रिंट करेंगे, बोलो, D1 प्लस D2, और फॉर्मूले को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है भाई, बिना ब्रैकेट के लिखोगे ये स्ट्रिंग बन जाएगी, एरर आ जाएगी। तो ये हो गया, और यहाँ पे हमने कह दिया फाइनल प्राइस, बोर्ड में ऐसे ही बड़े क्वेश्चन आते हैं, फाइनल प्राइस हमारे आ गए हैं C में, और इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक। ब्रेक समझ में आया सबको। अब एक काम करो, पूरे केस तो नहीं, एक केस और बना लो फर्स्ट वाला, फिर छोड़ देना घर में बनाना, ठीक है। करो जाए, इसको कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो अभी सामने डिस्कस हो जाएगी। केवल एक केस और बना लो, बाकी तो सब एक ही जैसे क्वेश्चन है। हाँ C कॉस्ट लिया है।